नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बना था तो पहले भी तो यही लोग रोक रहे थे ना, तो रोक सके थे उसे। तो मैं तो इतना करूँगा, नवाज शरीफ को नहीं रोक सकते, क्योंकि नवाज शरीफ उस टाइम कमज़ोर था जब वो लंदन में मौजूद था। नवाज शरीफ अब पाकिस्तान में मौजूद हैं, अवाम के दरमियान में मौजूद हैं। और अभी जब नवाज शरीफ साहब का पहला जलसा मानसेरा में हो रहा है, तो मैं उन दोस्तों से कहूँगा कि वो जलसा ज़रूर देखें जाके। जब वो सिंध में आएगा ना, तो सिंध के जलसे भी लाजमी देखें। और इसमें अहम किरदार जो है हमारे कराची के प्रेसिडेंट कराची डिवीज़न के अखलाक का मंद हाशमी साहब का है, जिसने बड़ी बेहतरीन तरीके से पूरी सिंध के अंदर जो इसने मेहनत की। 5 से लेकर है, हम बहुत पुराने कारकुन हैं और हम मियाँ साहब के शिदाई हैं, और सैयद अखलाक हाशमी की मेहनत से ये दोबारा सिंध के अंदर ये कारकुन उठ रहे हैं और ये कारकुन आ रहे हैं। पूरा सिंध जो है ना और पूरा कराची है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों की जो निगाहें हैं ना, उसमें हमारी ख़वातीन हैं, उसमें हमारे बुज़ुर्ग हैं, उसमें हमारे नौजवान हैं, तमाम तर निगाहें जो है ना नवाज शरीफ साहब की तरफ लगी हुई हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ एक ही शख्स है जो इस मुसीबत से बचा सकता है। कराची से बहुत अच्छी कैबिनेट और बहुत अच्छा सिस्टम एक मियाँ साहब के साथ चलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। मेरे साथ मुस्लिम लीग लेबर विंग कराची डिवीज़न के सदर जनाब अखलाक हाशमी मौजूद हैं और यहां पर हम इनसे सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अखलाक हाशमी साहब, इस वक्त अभी कुछ देर पहले हमने जो प्रोग्राम बनाया आपके साथ, उसमें लोगों ने शमूलियत करी और आपने नोटिफिकेशन दिया और मज़दूरों का जो मियाँ नवाज शरीफ का जो पैगाम है वो मज़दूरों में आम कर रहे हैं। उस हवाले से इसको आइंदा के लिए क्या मज़ीद स्ट्रेटजी है इसको बेहतर करने के लिए? बिस्मिल्लाह, क्योंकि अब पूरा सिंध जो है ना और पूरा कराची है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों की जो निगाहें हैं ना, उसमें हमारी ख़वातीन हैं, उसमें हमारे बुज़ुर्ग हैं, उसमें हमारे नौजवान हैं, तमाम तर निगाहें जो है ना नवाज शरीफ साहब की तरफ लगी हुई हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ एक ही शख्स है जो इस मुसीबत से बचा सकता है। पाकिस्तान को सिर्फ एक ही शख्स है जो दोबारा दहशतगर्दी से निजात दिला सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले भी हमारे 14 जवान शहीद हुए हैं यहाँ पर ना, अब सिब्बी के अंदर जो है ना वहाँ पर। और तमाम उन लोगों को ये उम्मीद है कि रोज़गार, नौजवानों को रोज़गार नवाज शरीफ ही दे सकता है। अल्लाह ताला वसीला बनाएगा। मैं तमाम लोगों को ये बिल्कुल शिद्दत से जो ना ये उन बड़े पढ़े लिखे नौजवानों को जिन्हें रोज़गार नहीं मिलता, उन्हें अगर कर्ज हुकूमत दे सकती है तो कारोबार के लिए, तो वो नवाज शरीफ भी दे सकता है। अगर कुछ मोटरवे नामुकम्मल रह चुके हैं, उसे मुकम्मल भी CPEC और उस मोटरवे को मुकम्मल भी नवाज शरीफ करा सकता है। तो ये वो सारे सवालात हैं कि जिनका जवाब सिर्फ एक ही है कि इस मुल्क को अगर दोबारा से मुस्तहकम करना है, दोबारा से मजबूत करना है, मोटरवे के जाल बिछाने हैं, अस्पतालों के जाल बिछाने हैं, नौजवानों को रोज़गार देना है और हमारी माँओं बहनों को रोज़गार देना है, और मज़दूर की तनख्वाह अगर आपने 50-55 हज़ार करनी है तो ये फिर नवाज शरीफ को ही आना पड़ेगा। और नवाज शरीफ को इंतखाबात के शेड्यूल का भी ऐलान हो गया है, जैसे 8 फरवरी को, तो उस हवाले से आप क्या इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल, अगर मेरी क़यादत ने कहा, क्योंकि हमने अपने पैनल से काफ़ी लोगों को खड़ा करना है, तो हम जब काफ़ी दोस्त जब हमारे इलेक्शंस में कूदेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, तो हो सकता है कि मैं अपना नाम विड्रॉ कर लूं, क्योंकि अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो उन दोस्तों की हम मदद नहीं कर सकते हैं, उन इलाकों में हम नहीं जा सकते हैं। तो फिर क्योंकि एक जगह से मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो फिर वहीं से मुझे एक जगह महदूद होना पड़ेगा। तो मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, अगर मुझे दोस्तों ने कहा तो मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा। और दूसरा, कल के इलेक्शंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। कल जो इलेक्शंस हुए हैं कुछ हलकों में, सिंध में और कराची में, तो आप वोट का तनासुब आप देखें, वोटों की तादाद आप देखें, तो उससे ये लगता है कि लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली और उन बड़े लोगों को वो उतने वोट कास्ट नहीं हो सकें। वो जीत तो गए हैं, लेकिन वो वोट कास्ट, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने नारा लगा दिया कि हम ये अपना बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल हमारे पार्टी के सरबराह हैं, इस पार्टी के, अल्लाह ताला उन्हें बनाए, हम नहीं है उनके। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा बिलावल भुट्टो साहब को कि कल जैसे कि नासिर शाह साहब अपना कल कोई कह रहे थे कि जी अब जो है हम पूरे मुल्क के अंदर हम उसी तरह से काम करेंगे,
जिस तरह से जो है ना हमने सिंध में किया है, तो मैं नासिर शाह साहब से कहूँ खुदा का नाम माने ऐसा ना कहें भाई, क्योंकि पूरे सिंध और कराची को तो आपने सड़कें बर्बाद कर दी हैं, आपने वो हाल कर दिया है कि जो लोग कपड़े लोगों के उतर गए हैं। आज आपके स्कूलों के अंदर जो है ना नशई जो है ना नशा कर रहे हैं, आपके अस्पतालों के अंदर जो है ना डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, लेकिन फ़ंड उसी तरह आ रहा है, स्कूलों का फ़ंड उसी तरह आ रहा है, रोड आपने तोड़ दिए हैं, सेवरेज आपने तबाह कर दी है, और बेरोज़गारी बेइंतहा को पहुँच गई है। आपने सिस्टम कायम किया है यहाँ ज़मीनें बेचने का। तो यार खुदा का नाम माने भाई ऐसा ना कहें यार, कहीं ऐसा अगर पाकिस्तान सारे में पाकिस्तान में आपने कर दिया तो फिर पाकिस्तान तो जो ना गया फिर जो ना ये, तो वो बात करें कि जो बात लोगों को पता हो, क्योंकि कराची वो वाहिद शहर है जहाँ से पूरे पाकिस्तान की आवाम बसती है यहाँ कराची में। जब वो अपने इलाकों में जाती है तो यहाँ से वो पैगाम लेकर जाते हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी अच्छाई में पैगाम जाएगा। अगर आज लाहौर को मियाँ नवाज शरीफ ने या मियाँ शहबाज शरीफ ने बनाया है, पंजाब को बनाया है, तो वहाँ से अच्छा पैगाम आता है कराची में कि जाओ जाकर लाहौर देखो, जाओ जाकर मोटरवे पे देखो, जाओ जाके वो काम करो। वहाँ गरीबों को मेरिट के ऊपर नौकरियाँ मिली हैं। कोई ठेकेदार सड़क का कमीशन नहीं ले सकता, कोई MNA MPA सड़क बनाने का कमीशन नहीं ले सकता। और मैं तो ये भी मुतालबा करूँगा कि नैब को कि जनाब तमाम सियासी पार्टियों के लोगों का एहतसाब करें। जो शख्स सियासत में आया वो उस टाइम कितनी जायदाद रखता था और आज उसकी जायदाद कितनी है। हमें तो ये भी लोगों को हमें पता है कि कल जो कंगले थे आज ना उनके फैमिलीज जो है ना वो दुबई में जाती है। कहा कि मैं मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म हम बनने नहीं देंगे, तो उस पर आप क्या अपना रद्दअमल देंगे? देखिए जरदारी साहब हमारे बड़े हैं, सियासतदान हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। नवाज शरीफ को तो पहले भी नहीं रोक सके ये। नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बना था तो पहले भी तो यही लोग रोक रहे थे ना, तो रोक सके थे उसे। तो मैं तो इतना करूँगा नवाज शरीफ को नहीं रोक सकते, क्योंकि नवाज शरीफ उस टाइम कमज़ोर था जब वो लंदन में मौजूद था। नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, अवाम के दरमियान में मौजूद हैं। और अभी जब नवाज शरीफ साहब का पहला जलसा मानसेरा में हो रहा है, तो मैं उन दोस्तों से कहूँगा कि वो जलसा ज़रूर देखें जाके। जब वो सिंध में आएगा ना तो सिंध के जलसे भी लाजमी देखें। तो मसला ये है कि ये वो पहले वाले हालात नहीं हैं। नवाज शरीफ एक उभरता हुआ चांद है, सितारा है, जो ना उसे आप जो ना ऐसा नहीं कर सकते आप। नवाज शरीफ का जो ब्रांड है वो तरक्की का ब्रांड है, उसका नौजवानों को रोज़गार देने का ब्रांड है। वो नवाज शरीफ को आप नहीं कुछ कर सकते। उसे अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया है, उसे अल्लाह ताला ने बुलाया है वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, और उन गरीब लोगों ने बुलाया है। हमारे साथ मुस्लिम लीग लेबर विंग कराची के सदर जनाब अखलाक हाशमी मौजूद थे, और वो पुरअज़म थे कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, और नवाज शरीफ अवाम का लीडर है और वो एक ब्रांड बन चुका है। जब वो पाकिस्तान में नहीं था उस वक्त वो कमज़ोर था, लेकिन अब वो पाकिस्तान और अवाम के दरमियान है, लिहाजा वो कमज़ोर नहीं बल्कि एक ताकतवर शख्स। मैं आज अखलाक हाशमी, सदर कराची डिवीज़न लेबर विंग, मैं अपने दोस्तों का ये जो 21 अक्टूबर को हम लोग गए ट्रेन लेकर लाहौर, तो उस सिलसिले में जिन लोगों ने वहाँ पे बड़ा अहम किरदार अदा किया और लोगों को लेकर गए, बड़ी मेहनत की, उस सिलसिले में का ये कि प्रोग्राम है। मेरे साथ साईं फ़कीर बैठे हुए, मेरे साथ गुलाम सरवर साहब बैठे हुए हैं जिन्हें मैंने आज नायब सदर का इन्हें नोटिफिकेशन दिया है। मेरे साथ काशिफ अली बैठे हुए जो नायब सदर जिन्हें मैंने बनाया है। तो ये इस सिलसिले कड़ी है कि लेबर विंग को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से कराची के अंदर जो है फ़ाल किया जाए, और ख़ास तौर पर छोटी छोटी फैक्ट्रियों के अंदर। और अब हम आगे 2 कदम और आगे जा रहे हैं, क्योंकि कराची के अंदर बहुत बड़ी तादाद है ख़वातीन की जो है ना जो काम करती है, और मर्दों के तकरीबन बराबर है। तो वहाँ भी हम एक लेडीज़ को लेकर आएंगे इंशाल्लाह, जो उनके मसाइल जाके पूछेगी और उनके बताएगी जाके कि उनके मसाइल क्या हैं। क्योंकि आज भी कराची में मज़दूरों को जो है ना वो 18-20 हज़ार से तनख्वाह ज़्यादा नहीं दी जा रही है, और बहुत बड़ी तादाद में बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर जो है ना अपने लोगों को निकाल रहे हैं, और बड़े बड़े इदारों में लोगों को निकाला जा रहा है, जो बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस सिलसिले के अंदर हमने एक कमेटी भी बनाई है, और इस कमेटी को हम फाल करेंगे इंशाल्लाह। जो है मियाँ साहब की आमद पे जो प्रोग्राम हुआ बड़ा अच्छा हुआ, और बहुत हमारा प्रोग्राम कामयाब हुआ, और पूरे पाकिस्तान से पूरे कारकुन मियाँ साहब के जो मुजाहिद थे वो वहाँ पर पहुँचे, और बड़ा अच्छे तरीके से वहाँ पर कामयाब किया।
और हमने अपनी तरफ से जो भी दोस्त थे हमारे मियाँ साहब के चाहने वाले सबको लाहौर पहुंचाया और वहां पर लेकर गए। और इसमें अहम किरदार जो हम है हमारे कराची के प्रेसिडेंट कराची डिवीज़न के अखलाक का मंद हाशमी साहब का है, जिसने बड़ी बेहतरीन तरीके से पूरी सिंध के अंदर जो इसने मेहनत की, वो इसको मैं दाद देता हूँ और मैं दोनों हाथों से इसको इस्तकबाल करता हूँ कि इसने बहुत अच्छा काम किया। और मियाँ साहब का हुबदार कारकुन है और बहुत मेहनती बंदा है जो कराची के अंदर ना पर पूरी सिंध के अंदर ये अच्छा काम कर रहा है और इंशाल्लाह कामयाब। जनाब सैयद अखलाक हाशमी साहब लेबर विंग डिवीज़न कराची के सदर और जनाब गुलाम सर और महसर साहब लेबर विंग जो है मलिर के वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची के, और जनाब काशिफ साहब है ये भी वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची के। मेरा ताल्लुक़ MSF मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन 95 से लेकर है। हम बहुत पुराने कारकुन हैं और हम मियाँ साहब के शिदाई हैं और सैयद अखलाक हाशमी की मेहनत से ये दोबारा सिंध के अंदर ये कारकुन उठ रहे हैं और ये कारकुन आ रहे हैं। अब कि ये जो मियाँ साहब का इस्तकबाल था, इसके लिए हमने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पर सैयद अखलाक हाशमी की क़यादत में। तो शाह साहब ने ये कहा कि जितने भी बंदे हो सकें सिंध के अंदर आप ले आओ और सखर के अंदर हमारा वालियाना इस्तकबाल करो। तो हम 200 से 250 बंदे वहाँ पर लेके आ गए और बहुत रश था कि एक पाँव रखने की जगह नहीं थी ट्रेन के अंदर। तो हम दुआ मांगी और ट्रेन चली गई, हम वापस चले आए। मियाँ साहब की क़यादत के लिए करोड़ों लोग निकल के आ गए थे पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर। मेरी ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से, आप वज़ीर आज़म वो बनने वाले हैं और वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, कि सैयद अखलाक हाशमी साहब हैं जो इन्होंने बहुत मेहनत की है अंदरूनी सिंध के अंदर। यही हमें लेके आए हैं पुराने कारकुनों को, हम इनके साथ हैं, वालियाना हम इनके साथ हैं। हम जदोजहद करेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए, मियाँ साहब के लिए। हम जा रहे हैं मियाँ साहब के पास लाहौर और इंशाअल्लाह ताला हम इजलास में शिरकत करेंगे, मियाँ साहब से बात करेंगे और सैयद अखलाक हाशमी की क़यादत में हम उनसे बात करेंगे कि सैयद अखलाक हाशमी को जो है क़यादत में लाएँ। सिंध के अंदर नज़ीर अहमद बुर्रो साहब है, वो भी हमारी लीड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सही अखलाक हाशमी की क़यादत में वहाँ सखर में हम जाएंगे, बहुत बड़ा जलसा करेंगे और उनकी क़यादत नज़ीर अहमद बुर्रो साहब करेंगे। अखलाक हाशमी साहब भाई ने हमें मियाँ साहब के प्लेटफॉर्म पे काम करने का एक मौका दिया और मज़दूर कैंपेन चलाने के हवाले से जो काम का सोचा है उसमें इंशाअल्लाह ताला तमाम कराची के वर्कर इनके साथ होंगे और इंशाअल्लाह उनके हकूक़ के हवाले से बात करी जाएगी और उनकी सुनी जाएगी। जितनी हमारी माएँ बहनें, जितने हमारे भाई जॉब करते हैं उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, उनको सैलरी पैकेज सही से नहीं मिलते, तो उस सिलसिले में अखलाक हाशमी भाई ने हमारे से ये ताउन करा कि हम इसके लिए इनका साथ दें और कराची से बहुत अच्छी कैबिनेट और बहुत अच्छा सिस्टम एक मियाँ साहब के साथ चलेगा इंशाअल्लाह। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।